नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जबलपुर में शुक्रवार को कोरोना से 2 लोगों की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय में आधारताल निवासी कोरोना पॉजिटिव एक बुजुर्ग को बुखार और सांस लेने में तकलीफ से आईसीयू में भर्ती किया गया था। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इसी प्रकार घमापुर निवासी एक बुजुर्ग महिला 69 वर्ष को बुखार और सांस लेने में तकलीफ से कोविड सस्पेक्टेड वार्ड में भर्ती किया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। अधिवक्ता युवा मोर्चा देश के सभी उच्च न्यायालयों की मिट्टी को लेकर अयोध्या में बनने जा रहे मंदिर में लगाने के लिए एक ईंट तैयार करवाएगा। अधिवक्ता युवा मोर्चा के सदस्यों ने आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की मिट्टी ईंट बनाने के लिए एकत्र की। हमारा अधिवक्ता युवा मोर्चा ने तय किया है कि समस्त पूरे भारत के जितने भी न्यायालय हैं उनकी मिट्टी से एक ईंट बना के और हम राम मंदिर निर्माण में उसको भेजेंगे। इसी तारतम्य में आज मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मिट्टी इकट्ठी करके और हम इसको आगे के प्रोसेस के लिए भेजेंगे, जिससे ये मंदिर निर्माण में काम आ सके। किस माध्यम से भेजेंगे? ये हम जाएंगे, हमारे प्रतिनिधि स्वयं जाएंगे वहाँ लेके और वो वहाँ पे देंगे। कांग्रेस नेता और उपेंद्र पटेल ने भाजपा नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के निर्वाचन को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उन पर शपथ पत्र में गलत जानकारी देने का आरोप लगा, निर्वाचन शून्य करने की मांग की है। 2 माह से अधिक समय पूर्व राज्यसभा के चुनाव हुए थे, जिसमें माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि राज्यसभा के सदस्य भारतीय जनता पार्टी से निर्वाचित हुए थे, उन्होंने नियमों का उल्लंघन करते हुए जो भारतीय संविधान में चुनाव का कानून है, रिप्रेजेंटेशन एक्ट ऑफ इंडिया, उसके तहत उन्होंने शपथ पत्र में जानकारी छुपाई है। उनके ऊपर श्यामला हिल्स थाना भोपाल में सितंबर 2018 में प्रकरण पंजीबद्ध था और प्रकरण पंजीबद्ध होने की जानकारी उनको थी समाचार पत्रों में। उन्होंने उसका समाचार पत्रों में पूछने पर मीडिया वालों को जवाब भी दिया था कि मैं डरने वाला नहीं हूं, और उन्होंने ट्वीट करके भी इसकी जानकारी पब्लिक को दी थी। जमीन के विवाद को लेकर किसानों ने संजीवनी थाने पहुंचकर अमरजीत कौर नामक एक महिला के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। अमरजीत कौर पर यह आरोप लगाया गया है कि किसानों की जमीन को अपना बता रही है। इस मामले में अमरजीत कौर ने भी एक शिकायत दर्ज करवाई है। थाने से एक इस्तगासा एसडीएम को भेजा जा चुका है। हम लोग कुछ किसान लोग इकट्ठे होकर विगत करीब 6 माह से परेशान घूम रहे हैं। कहीं थाना जाते हैं, कहीं कलेक्टर साहब के पास जाते हैं, कहीं एसपी साहब एसडीएम के पास भी गए थे। अभी उस दिन ज्ञापन दिया है और कलेक्टर साहब के पास भी ज्ञापन दिया जन सुनवाई में। तो अभी थाने आए थे संजीवनी नगर, मैडम से बातचीत हुई, मैडम ने आश्वासन दिया है और सभी पुलिस वालों का यही कहना रहता है कि आप उस महिला से दूर रहें, नहीं तो वो आपको कई ऐसी धाराएं लगवा सकती हैं। पिछले दिनों किसी अवस्थी जी के नाम पे कोई एक ऐसी धारा उनने लगाई जिसमें उनको जेल तक जाना पड़ा। तो हम लोग किसान घबराए हुए हैं। राजेंद्र उपाध्याय और संजय अवस्थी और 1-2 लोग आए हैं। इन्होंने अमरजीत कौर के विरुद्ध में शिकायत किया है कि वो इनकी ज़मीन पर कब्जा किए हुए। चूँकि इस प्रकरण में अमरजीत कौर ने भी एक शिकायत किया था। अमरजीत कौर का कहना है कि ज़मीन उसके पति के नाम पर है और इनका कहना है कि ज़मीन इनकी है। चूँकि मामला ज़मीन से रिलेटेड है, इसमें पुलिस ने 145 का इस्तगासा एसडीएम साहब के पास पेश किया है। जैसे ही वहाँ से निर्णय आता है तो विधिवत कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन के दौरान भी रेलवे स्टेशन और आसपास के इलाके में सफाई काम करने वाले ठेका कर्मचारियों को शुक्रवार को बिना पूर्व सूचना के सफाई ठेकेदार ने काम से बाहर कर दिया है। इसे लेकर ठेका सफाई कर्मचारियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। हम लोग यहाँ 10 से 15 साल से कार्यरत थे। हम लोगों ने पूरे लॉकडाउन में सफाई की है। यहाँ तक हम लोगों ने नालियों की सील्ड तक उठा के फेंकी है, लेकिन नए ठेकेदार आके हम लोगों के साथ शोषण किया जा रहा है। 10,000 रुपये हम लोगों की पेमेंट दर्शाई जाती है, लेकिन हम लोगों को 10,000 रुपये सैलरी नहीं दी जाती। फिर भी हम लोगों को घर की परिस्थिति देखते हुए हम लोग यहाँ काम करते थे। उसके बाद भी सर हम लोगों पर दबाव बनाया गया। प्रमोद पटेल, सुभाष बिरहा और भी अन्य सुपरवाइजर हैं, वो उनका कहना है कि अगर कोई भी आता है आप लोगों से पूछता है तो उन लोगों को बताना 10 से 15,000 रुपये आप लोग की सैलरी, और हम लोगों को बोला गया 3,000 रुपये रेट में अगर आप लोग काम करोगे तो हम काम में रखेंगे। हम लोगों के मना करने पे उसने आज हम लोगों को काम से निकाल दिया। आज मोदी जी का आदेश है कि कोई भी सफाई कर्मचारियों को बेरोजगार नहीं किया जाए, लेकिन अब हम लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है, तो हम लोग कहाँ जाएँ। जबलपुर में कोरोना संकट काल के बीच शहर के कुछ क्षेत्रों में अवैध गतिविधियां संचालित हो रही हैं। ऐसा ही एक मामला चौथा पुल स्थित एक अपार्टमेंट में सामने आया है, जहां पर एक फ्लैट में गुरुवार देर रात पुलिस ने छापा मारा। फ्लैट में 4 युवक और 2 युवतियां संदिग्ध हालत में मिले। इन चारों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।
जबलपुर स्थित आधारताल क्षेत्र में ज्वेलर्स की दुकान में चोरी करने से पहले पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। चारों बदमाश कमला भंडार के समीप अंधेरी बाग में बैठकर चोरी की योजना बना रहे थे। पुलिस ने चारों के कब्जे से चोरी करने के उपकरण सहित धारदार हथियार भी बरामद किए हैं। जबलपुर में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। शहर में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 1190 हो गई है। वहीं कोरोना संक्रमण के कारण 27 लोगों की मौत हो चुकी है और फिलहाल शहर में कोरोना संक्रमण के 385 एक्टिव केस हैं। जानकारी के अनुसार शुक्रवार की दोपहर में मिली जांच रिपोर्ट्स के 11 व्यक्तियों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। हाईकोर्ट में ऑनलाइन क्लासेस को लेकर प्रदेश के स्कूल संचालकों से पूछा है कि आखिर वह बिना मान्यता के ऑनलाइन क्लासेस कैसे संचालित कर रहे हैं। प्रदेश में निजी स्कूलों को फिजिकल क्लास संचालित करने की मान्यता मिली हुई है। कोर्ट में जनहित याचिका पर बोलते हुए अधिवक्ता अतुल कुमार जैन ने कहा कि जब दुनिया कोरोना से जूझ रही है तब स्कूल संचालक छात्रों और पालकों को परेशान कर रहे हैं। पीआईएल पर मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल और जस्टिस राजीव कुमार दुबे की युगल पीठ सुनवाई कर रही है। निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ एक और जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि निजी स्कूलों को नियमित फिजिकल क्लासेस संचालित करने की मान्यता दी गई है। इसके बावजूद स्कूल नियमों के खिलाफ ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल और जस्टिस राजीव कुमार दुबे की डिवीजन बेंच ने इस याचिका को पहले से लंबित जनहित याचिकाओं के साथ लिंक करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने इसकी सुनवाई 10 अगस्त को नियत की है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।